Hello everyone, I am your science teacher and this is the video of class 8 science. This is part 3 of chapter 1st. Let us discuss what is the difference between fertilizers and manures. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था fertilizers और manures के बारे में, right? Fertilizers are chemical substance rich in elements like potassium that are required for plant growth. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है और ये प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक. मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंस दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज. मैन्योर्स क्या है? मैन्योर्स नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एनिमल वेस्टेज और प्लांट रेसिड्यूज से मिलता है. ठीक है. यानी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में मेन डिफरेंस क्या है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस एंड मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंस. ठीक. ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल इन द लॉन्ग रन. अब क्या होता है, अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा करते हैं सॉइल में तो बहुत ज्यादा समय तक सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रह सकती. ठीक है. फर्टाइल मतलब कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं सॉइल को वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकते. ठीक है. दे इंक्रीज द वेस्ट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड मेक द सॉइल पोरस. मतलब जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इंक्रीज करते हैं. मतलब कि सॉइल में ज्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी आ जाती है मैन्योर्स को यूज करने से. ठीक है. सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं और सॉइल पोर्स को बना के रखते हैं. ठीक है. यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन बट लीड्स टू सॉइल एंड वेस्ट पॉल्यूशन, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन. फर्टिलाइजर्स का यूज अगर हम करते हैं बहुत ज्यादा तो क्या होता है, ये जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो ये क्रॉप प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन ये वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन भी इंक्रीज करते हैं. ठीक है. मैन्योर्स आर नॉट हार्मफुल बट मे नॉट हेल्प इन रिमूविंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज इन सॉइल. मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स हार्मफुल नहीं होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इसके थ्रू हम कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सॉइल को नहीं दे सकते. ठीक है. उसकी डेफिशिएंसी को नहीं पूरा कर सकते. ठीक है. सॉइल में दे आर लेस बल्की एंड इजी टू हैंडल. ये क्या होते हैं? हैंडल करने में बहुत ज्यादा इजी होते हैं फर्टिलाइजर्स. क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं. ठीक है. दे आर मैन्योर्स, दे आर क्वाइट बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसफर. और लेकिन मैन्योर्स को ट्रांसफर करने में डिफिकल्टीज आती हैं. ठीक है. अदर सस्टेनेबल टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी. समटाइम्स continuously growing crops make the land barren or infertile. It needs to be left uncultivated for some time so that it can regain its nutrients and fertility. जब हम कंटिन्यूअसली क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. ठीक है. यानी कि एक के बाद एक क्रॉप्स लगाते जाते हैं फील्ड में, तो क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाता है लैंड. ठीक है. तो अनकल्टिवेट लैंड को छोड़ देना चाहिए. ठीक है. जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलिटी रीगेन कर सके. दिस प्रोसेस ऑफ लिविंग द सॉइल अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन इज कॉल्ड फैलोइंग. ठीक है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैलोइंग कहते हैं. जब हम अनकल्टिवेटेड को लैंड को छोड़ देते हैं. ठीक है. यानी कि सॉइल को रहने देते हैं एक सीजन के लिए, उसमें क्रॉप ग्रो नहीं करते. डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट गेट कलेक्टेड ऑन द लैंड आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स. दस द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल. और इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से जो माइक्रोब्स हैं वो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है. ठीक है. वो डिकम्पोज हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, रीगेन हो जाते हैं सॉइल में. ठीक. क्रॉप रोटेशन. द सॉइल कैन ऑल्सो बी नेचुरली
replenished यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है ये समझो आप। मतलब कि जैसे कि एक टाइम पे मैंने वीट को ग्रो किया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं वीट को ग्रो ना करके कुछ और शायद बार्ले ग्रो करूंगी, ठीक है, फील्ड में। यही क्या है क्रॉप रोटेशन। मतलब कि एक तरह के क्रॉप को ग्रो ना करना होता है क्या, क्रॉप रोटेशन, हर सीजन में, मतलब बदल बदल कर, ठीक है, रोटेट करना क्रॉप्स को, ठीक। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर, ठीक। मैंने वही बताया। इन अर्लियर डेज फार्मर्स यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है, वही बताया मैंने, ठीक, कि वन सीजन में किसी दूसरी क्रॉप को और सेकेंड सीजन में किसी दूसरी क्रॉप को। जैसे यहाँ पे बताया गया है वन सीजन में लेग्यूम्स को और सेकेंड में वीट को, ठीक है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। और इससे क्या होता है, इससे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, इसका रिप्लेनिशमेंट हो जाता है, ठीक है। अब नाउ अ डेज फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और आजकल यही जो टेक्निक है वो फार्मर्स क्या हो रहा है, यूज कर रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स यूज कर रहे हैं इसमें। वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लास दैट बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। हमने प्रीवियस क्लास में ये बात पढ़ी है कि जो राइजोबियम होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपका पल्सेस, ठीक है, मेनली, ठीक, पीज, सोयाबीन एंड ग्रीन बीन्स, ठीक है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। जैसे पीज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्रीन बीन्स हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये है लेग्यूमिनस प्लांट्स। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। अब देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, फिर भी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होती है। क्यों, क्योंकि इसका कंपाउंड यूज होता है, जो एक्चुअल नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो यूज नहीं होती है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो प्लांट यूज करता है एक्चुअल में, ठीक। द सॉइल इज देन रेडी फॉर नेक्स्ट वीट और राइस क्रॉप। और इस तरह से सॉइल जो है वो रेडी हो जाती है वीट और राइस क्रॉप के लिए, ठीक। मिक्स्ड क्रॉपिंग, समटाइम्स 2 or more क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। अब क्या होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि एक से ज्यादा क्रॉप्स को, 2 or more क्रॉप्स को एक ही जगह पे एक साथ एक ही फील्ड पे ग्रो करना, ठीक है। द क्रॉप्स आर chosen in such a manner that the products and waste material of one crop are beneficial for the growth of the other। अब इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल है एक क्रॉप का, वो दूसरे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। दिस लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट इन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाता है, एंड इंक्रीज द ईल्ड्स, और प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, ठीक है। कॉटन एंड ग्राउंड नट क्रॉप्स आर ऑफन ग्रोन टुगेदर फॉर दिस सीजन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉटन एंड ग्राउंड नट, ठीक है। इन दोनों क्रॉप्स को एक साथ उगाया जाता है, ठीक है, एक सीजन में, ठीक। इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या है कि जो वाटर सप्लाई है क्रॉप्स को, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स में, उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंचाई, ठीक। द फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द रेन्स। जो इंडियन फार्मर्स हैं वो रेन्स पर डिपेंड होते हैं, बरसात पे डिपेंड होते हैं। सिंस द रेनफॉल वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो अदर मोड्स ऑफ इरिगेशन हैव टू बी यूज सच एज वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक्स। अब क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो हर जगह पे अलग अलग है इंडिया में, कहीं पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, और प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है। तो जो अदर मोड्स हैं इरिगेशन की, ठीक है, वो क्या है, जैसे वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, कैनाल्स हो गया, ठीक है,
रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, मतलब कि रिवर्स से होता है इरिगेशन, लेक से होता है, वेल्स से होता है, कैनाल से होता है, ठीक है। द वाटर इज लेट अलॉन्ग लॉन्ग कैनाल्स एंड पम्प्ड इनटू फील्ड थ्रू पाइप्स यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पंप। अब वाटर कहाँ से आता है? लॉन्ग कैनाल से आता है, ठीक है, और पंप किया जाता है फील्ड में किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक और डीजल पंप के थ्रू। A good crop yield depends upon the availability of the right amount of water. अब क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड होता है कि क्रॉप को एकदम सही अमाउंट में पानी दिया जाए, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड द टाइप ऑफ सॉइल, और ये किस तरह का क्रॉप है और किस तरह की सॉइल है इस पर भी डिपेंड होता है। इन समर्स फील्ड्स नीड्स टू बी इरिगेटेड एट रेगुलर इंटरवल। समर्स में क्या होता है? पानी की कमी होती है तो रेगुलर इंटरवल में इरिगेशन की जरूरत होती है। व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, जहां पर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट रूट्स के द्वारा, ठीक है। मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, और मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। वाटर हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में वाटर हेल्प करता है, ठीक है। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है? जैसे कि आपने बीज, किसी भी तरह के सीड को क्रश करके सॉइल में डाल दिया, ठीक है, और कुछ दिन बाद आप देखते हो कि वो जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट यानी कि उसमें से अंकुर निकल आता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसमें भी वाटर हेल्प करता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वाटर हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी, ठीक है। अब देखो क्या है, जो इरिगेशन है उसके भी मेथड्स हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन अब बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन फील्ड यूज कैटल और ह्यूमंस टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होगा? जो वेल्स हैं, ठीक है, वेल्स हैं, वहां से वाटर पुल कौन करेगा? या तो कैटल करेंगे या तो ह्यूमंस करेंगे, ठीक है, या तो जानवर करेंगे या फिर ह्यूमंस करेंगे, ठीक। कैनाल इरिगेशन, फरो इरिगेशन, चेन पंप, मोट, देखली एंड राहत आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये क्या है? ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है। चेन पंप हो गया, मोट हो गया, देखली हो गया और राहत, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के। दीज मेथड्स आर चीपर। ये क्या होते हैं? सस्ते होते हैं, बट ऑफन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वाटर। लेकिन इसमें पानी वेस्ट होता है, ठीक है, वाटर का वेस्टेज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न इरिगेशन मेक्स इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। टू सच मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। अब आपने ये सिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके यहाँ भी फील्ड है, जिसके यहाँ भी खेत है उसमें, ठीक है। अब पढ़ने वाले स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? ये क्या है? ये मॉडर्न मेथड है, ठीक है, इरिगेशन का। स्प्रिंकलर सिस्टम, इट इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर विच इज सिमिलर टू द नेचुरल रेनफॉल। ये नेचुरल रेनफॉल की तरह होता है। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग। और इसमें पंपिंग के द्वारा पाइप्स के थ्रू क्या किया जाता है? वाटर दिया जाता है। किसको? प्लांट्स को। देखो जैसे ये दिया हुआ है ना, ये, ठीक है, जो नेचुरल रेनफॉल है उसी की तरह दिख रहा है ये, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। इट इज देन स्प्रेड इनटू द एयर थ्रू स्प्रिंकलर्स so that it breaks up into small water drops which fall to the ground। अब इसमें आप देख रहे होगे, इसमें एक साथ पानी नहीं जा रहा है प्लांट्स में। क्या हो रहा है? स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉप्स बन रहे हैं और वो जा रहे हैं, ठीक है। द पंप सप्लाई सिस्टम, स्प्रिंकलर्स एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस मस्ट बी डिजाइन टू इनेबल अ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर। और इससे क्या होता है? यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होता है हर जगह पे, ठीक। Sometimes a field gets excess water which the soil is not able to absorb। अब क्या होता है? आपने देखा होगा, अगर आपके घर में भी कोई प्लांट होगा तो अगर आप ज्यादा पानी डाल देते हो, ठीक है, तो जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। और इसे क्या कहते हैं, इस कंडीशन को वाटर लॉगिंग कहते हैं। द वाटर लॉगिंग harmful to most crop as it does not allow the roots to breathe। और इस तरह से क्या होता है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाती, एंड ऑल्सो इंक्रीज द सॉल्ट कंटेंट इन द सॉइल। और ये सॉल्ट कंटेंट को इंक्रीज करती है सॉइल में। ठीक, ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप इरिगेशन इज समटाइम्स कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप फ्रॉम अ पाइप। इसमें क्या होता है, वाटर को डाला जाता है पाइप्स के थ्रू जस्ट नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। और कहाँ पे? प्लांट के रूट पे। दिस मिनिमाइजेस द वेस्टेज ऑफ वाटर। और ये मिनिमाइज करता है, मतलब ये मेथड से बहुत ही कम वाटर का वेस्टेज होता है। थ्रो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज यूजफुल इन एरिया वेयर देयर इज वाटर शॉर्टेज। ये वहां के लिए जरूरी है जहां पे वाटर का शॉर्टेज है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेट्स। समटाइम्स सर्टेन अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो विद द क्रॉप प्लांट्स इन अ फील्ड। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। समटाइम्स क्या होता है कि अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स के साथ में। और इसे क्या बोलते हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं इसे बोलते हैं वीड्स। ठीक है, अमेरेंटस, चौलाई, वाइल्ड ओट एंड चिनोपोडियम, बथुआ आर वेरी कॉमन वीड्स विच ग्रो विथ ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप। अब ये आपने सुना होगा, चौलाई भाजी, ठीक है, सुना होगा ये आपने। बथुआ, ये सब क्या है? ये सब वीड्स हैं, मतलब कि इनकी प्लांटिंग नहीं होती, ये अपने आप ही उगाते हैं। ठीक है, अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। ठीक, दे आर हार्मफुल टू मेन क्रॉप्स। ये क्या होते हैं? ये मेन क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं बिकॉज दे कम्पीट विथ इट फॉर वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। क्योंकि इन्हें भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और स्पेस चाहिए। देयर बाइज रिड्यूसिंग द यील्ड्स। और इससे जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है मेन क्रॉप का। हेंस द वीड्स आर नीडेड टू बी रिमूव। और इसलिए वीड्स को रिमूव करने की जरूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज वीडिंग। और वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग कैन बी डन मैनुअली बाय रिमूविंग द वीड्स बाय हैंड्स और बाय यूजिंग अ ट्रॉल और अ हैरो। जो वीडिंग है उसको मैनुअली रिमूव किया जाता है बाय हैंड से। वीडिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय स्प्रेइंग वीडीसाइड्स और हर्बिसाइड्स। और इसके अलावा वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स डाल के भी स्प्रे करके मेनली क्या किया जाता है? इनको रिमूव किया जाता है। विच डिस्ट्रॉय द वीड्स बट नॉट द क्रॉप। और इससे वीड्स तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन क्रॉप्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। सम कॉमन weedicides are 2,4-D, Delapon, Metachlor and Ceniazine। ये सब क्या है? ये वीडीसाइड्स हैं। ठीक है, 2,4-D ये सब क्या है? नाम है, ठीक है, वीडीसाइड्स के। However, weedicides are poisonous and grains must be washed thoroughly before being कंज्यूम। इसलिए कहते हैं कि वीडीसाइड्स डाला जाता है, ठीक है, फील्ड में। इसलिए बोलते हैं कि जो ग्रेन्स हैं उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए यूज करने के पहले, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये एक तरह से पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस यानी कि बहुत ही ज्यादा जहरीले। ठीक है, एज ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड्स शुड बी स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज ऑफ द वीड्स बिफोर flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers। और ये जो स्प्रे किया जाता है वीडीसाइड्स को, ये फार्मर्स की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। सो दे शुड बी केयरफुल while यूजिंग वीडीसाइड्स। इसलिए उन्हें केयरफुल रहना चाहिए जब वो वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। इट इज एडवाइज दैट दे शुड कवर देयर माउथ एंड नोज विथ अ क्लोथ वाइल स्प्रेइंग दीज केमिकल्स। और इसलिए उन्हें एडवाइस की जाती है कि वो अपने माउथ को और नोज को क्लोज करके रखें
क्लोथ से जब वो स्प्रे करते हैं वीडीसाइड्स का। समटाइम्स एनिमल सच एज रैट्स, रोडेंट्स जिसको बोलते हैं, एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स। कई बारी क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे रैट्स हो गया, जिनको रोडेंट्स बोलते हैं, या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, वो डैमेज कर देते क्रॉप्स को। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेट्स, और इन्हें पेट्स बोलते हैं। ये जो एनिमल्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? पेट्स बोलते हैं। अ सब्सटेंस यूज फॉर कंट्रोलिंग और डिस्ट्रॉइंग पेट्स इज कॉल्ड अ पेस्टिसाइड। और पेट्स को मारने के लिए जो यूज होता है, कंट्रोल करने के लिए जो यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स किल पेट्स एज वेल एज देयर एग्स एंड लार्वा बट डू नॉट अफेक्ट द क्रॉप। ये क्या करते हैं? ये एग्स को और लार्वा को किल करते हैं पेस्टिसाइड्स, लेकिन क्रॉप्स इससे अफेक्ट नहीं होता है। दिस इंक्लूड्स insecticides which are used to kill insects and rodenticides which are used to kill rodents। अब insecticides क्या होंगे? जो insects को मारेंगे, और जो rodenticides क्या होंगे? जो rodents को मारते हैं। ठीक है, so this is the end of the class। Thank you।